सामान्य विज्ञान के सेट 3 को हम लोग पढ़ेंगे। बताइएगा कि नाभिकीय विखंडन में क्या प्रयुक्त होता है? न्यूट्रॉन। और जब क्या होता है कि जब बमबारी की जाती है तो 3 न्यूट्रॉन पैदा होंगे और 2 न्यूट्रॉनों को कौन अवशोषित कर लेगा? कैडमियम एवं बोरान की छड़ें। और एक एक को छोड़ेगा तो फिर एगो 3 गो करेगा पैदा, तो फिर 3 गो में 2 गो को कैडमियम बोरान की छड़ें अवशोषित कर लेंगे। तो नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने का कार्य कौन करता है? कैडमियम बोरान। अर्थात नाभिकीय विखंडन में एनर्जी का कौन काम करेगा? माने उसको जो कैटालिस्ट का कौन काम करेगा? उत्प्रेरक का न्यूट्रॉन। और ईंधन का काम करेगा यूरेनियम या थोरियम। मॉडरेटर का कौन काम करेगा? मंदक का भारी जल एवं ग्रेफाइट। और साथ ही भारी जल उसको ठंडा करने का भी काम करेगा। और एटॉमिक पाइल का आविष्कार कौन किया था? परमाणु भट्ठी का, एटॉमिक रिएक्टर का एनरिको फर्मी, जो शिकागो विश्वविद्यालय अमेरिका का प्रोफेसर था। क्लियर है? और इसमें कौन सी क्रिया कराई जाती है एटॉमिक रिएक्टर में? कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, यानी कि नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, यानी कि फिजन। कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन कराई जाती है, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है? धातु मैंने पूछा है मेटल, जो लिक्विड। बिल्कुल सही है कि द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा है। द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली अधातु नॉन मेटल ब्रोमीन है। और द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली रेडियो सक्रिय धातु फ्रांसियम है। याद रहना चाहिए, ठीक है? क्लियर है? विद्युत धारा मापी जाती है किससे? अमीटर से। विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से। क्लियर है? अच्छा, अदिश राशि का कुछ नाम बताइए। जैसे मैंने ठीक बताया था, काऊ चास्ता छेद्रा लादू, यानी कि कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये सब क्या है? अदिश राशियां हैं। ठीक है? काऊ चास्ता छेद्रा लादू, बैठा लीजिएगा लोग। अच्छा, शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। क्लियर है? अच्छा, तत्व का सबसे छोटा कण क्या होगा या छोटा भाग? एलिमेंट का सबसे छोटा कण या भाग परमाणु है। और रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट कौन है? अणु है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट अणु है। और तत्व का सबसे छोटा कण या भाग परमाणु है। क्लियर है? अच्छा, परमाणु में कितने मौलिक कण होते हैं? 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो परमाणु के बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता है और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन उसके सेंटर में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, जिसकी खोज जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है प्लस, जिसकी खोज गोल्डस्टीन ने की थी। और न्यूट्रॉन उदासीन न्यूट्रल रहता है, उसकी खोज चैडविक साहब ने की थी। क्लियर है? अच्छा, पोजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। पोजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन को त्याग करने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अगर कोई माने तत्व है, अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है तो क्या कहलाया जाएगा? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो इस पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और अगर वही कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उस पर माइनस हो जाएगा, वो कहलाएगा रिडक्शन, यानी कि अवकरण। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1840 गुना, यानी कि इलेक्ट्रॉन गुने 1840 बराबर प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का जो वेट होगा वो इलेक्ट्रॉन के भार का 1840 गुना होगा। ठीक है? अच्छा, वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण कहाँ होगा? एनोड पर होगा कि कैथोड पर होगा? वैद्युत अपघटन में ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? एनोड पर कि कैथोड पर? एनोड पर होगा। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण जो होगा वो एनोड पर होगा। अच्छा, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। न्यूक्लियस की खोज रदरफोर्ड ने की थी। और उन्होंने अगर ये प्रश्न पूछे कि परमाणु के न्यूक्लियस की खोज, नाभिक की खोज या परमाणु के धनात्मक कण की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन पूछेगा तो गोल्डस्टीन होंगे। ठीक है? नेक्स्ट बताइएगा, एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर बराबर क्या होगा?
प्रोटॉनों की संख्या या न्यूट्रॉनों की संख्या। अगर वही द्रव्यमान संख्या पूछा जाए तो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, और द्रव्यमान संख्या को हम लोग एटॉमिक मास कहते हैं और उसे जेड से डिनोट किया जाता है, अर्थात जेड बराबर एन प्लस पी, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। क्लियर है? अच्छा, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, एटॉमिक नंबर सेम हो, लेकिन एटॉमिक मास जो है डिफरेंट है, तो उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं, यानी कि आइसोटोप्स। क्लियर है? और ऐसे परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या यानी कि एटॉमिक मास सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, तो उसे क्या कहेंगे? समभारिक, यानी कि आइसोबार्स कहेंगे। समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान तो परमाणु द्रव्यमान भिन्न, और समभारिक यानी कि आइसोबार में परमाणु द्रव्यमान समान तो परमाणु क्रमांक भिन्न। उल्टा है। नेक्स्ट बताइएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाया था? मेंडलीफ ने। आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीफ ने बनाया था। क्लियर है? आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं? वर्ग कहेंगे, यानी कि ग्रुप, और क्षैतिज स्तंभों को आवर्त कहते हैं। क्लियर है? आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को हम लोग ग्रुप यानी कि वर्ग कहेंगे, और क्षैतिज स्तंभों को आवर्त कहेंगे। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? डोनेबर-त्रिक ने, और इन्होंने त्रिक नियम दिया था। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण डोनेबर-त्रिक ने किया था। ठीक है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों यानी कि ग्रुपों की संख्या कितनी है? 18, और आवर्तों की संख्या कितनी है? 7। नॉन स्टिक जो बर्तन होते हैं वे किसके बने होते हैं? टेफ्लॉन के। बहुत अच्छा, नॉन स्टिक के बर्तन टेफ्लॉन के बने होते हैं। आखिर टेफ्लॉन की परत चढ़ाई क्यों जाती है? ताकि खाना जलेगा नहीं। क्लियर है? और इसको कहा जाता है टेट्राफ्लोरो इथिलीन, TTFE। याद रखना है, जानते हैं क्या लिखता है? टेफ्लॉन का लिख देगा नीचे ऑप्शन में, टेट्राफ्लोरोमेथिलीन, फैथिलीन, एथिलीन, तो क्या मारिएगा? TTFE। ठीक है? अच्छा, अयस्क में जो उपस्थित होते हैं अशुद्धि, उसको क्या कहा जाता है? गैंग। और समाज में भी जो अयस्क हैं, गलत काम कर रहे हैं, उनको भी क्या कहा जाता है? ईगल गैंग। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग क्या कहते हैं? बैड चीज को गैंग कहते हैं। ठीक है? अच्छा, खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहा जाता है? धातु कर्म, यानी कि मेटेरियोलॉजी। अयस्कों एवं खनिजों से धातु प्राप्त करने की विधि को हम लोग धातु कर्म यानी कि मेटेरियोलॉजी कहते हैं। ठीक है? अच्छा, बर्तनों में कलई करने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? अमोनियम क्लोराइड का, NH4Cl। बर्तनों के पीछे नहीं काला रंग का कुछ चढ़ा दिया जाता है, ताकि आग लगाया जाएगा तो नीचुआ से करीखा नहीं लगेगा कढ़ाई में। तो मैंने खाना पका रहे हैं, अब बर्तन में ना करीखा लग जाता, तो पहले भात के हो रही एल्युमिनियम के, तो रोज माई लो बैठ के ले रगड़ाई ईटा से या बालू से। हाँ, चूल्हा पर बनता था, लकड़ी पर धुआं का कालिक लग जाता था। तो वहीं बर्तनों में कलई किया जाने लगा ताकि वो नहीं लगे। तो किसका उपयोग किया जाता था? अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। और अमोनियम क्लोराइड क्या है? ये ऊर्ध्वपातित एक प्रकार का पदार्थ भी है, सबमिलेट। अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, आयोडीन, ये सब क्या है? सबमिलेट मैटर है। अच्छा, पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? इसको याद रखिएगा, ट्रिक कभी नहीं गलती होगा। हरा बोरा, क्या याद रखना है? हरा बोरा। तो हरा रंग बेरियम के कारण, और लाल चटक रंग स्ट्रांसियम के कारण। तो पटाखों में जो फूटता है पटाखा, बम मार दीजिएगा पटाखा, तो हरा रंग निकलेगा किसके कारण? हरा बोरा, बेरियम के कारण, और लाल चटक रंग जो है स्ट्रांसियम के कारण। ठीक है? भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को, यानी कि फ्यूचर फ्यूल। और साथ ही तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत भी आधा भाग हाइड्रोजन है। इसको आवारा तत्व भी कहा जाता है, कहीं भी इधर उधर घूमते रहेगा आवर्त सारणी में। और दूसरा बात यह है कि क्या बोलते हैं हाइड्रोजन के बारे में, कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का अनिवार्य अंग है। किसने कहा था? डेवी ने। क्लियर है? और हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने। और इसको भविष्य का ईंधन भी हाइड्रोजन को कहा जाता है। क्लियर है?
मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है, मीथेन को। क्लियर है? और मीथेन कहाँ कहाँ पाया जाएगा? गंदे नालों में, धान के खेतों में, जुगाली करने वाले पशुओं के पेट में, वो भी गैस मारता है सब, गाय भैंस, तो उसमें भी क्या है? मीथेन है। क्लियर है? गोबर गैस में, जिसे बायोगैस कहा जाता है, वो भी मीथेन जल रहा है। और साथ ही ये क्या है? ग्रीन हाउस गैस भी है, मीथेन, CH4। नोबेल गैस किसे कहा जाता है? हीलियम वगैरह, हीलियम, रेडॉन, फेरॉन, ये सब है हीलियम। ठीक है? नोबेल गैस कहिए, उत्कृष्ट गैस कहिए, इनर्ट गैस कहिए, अक्रिय गैस कहिए, सब इसी का नाम है। और इसका टिक है हेनरी आर क्रिजडे। क्या है? हेनरी आर क्रिजडे। हीलियम, नियोन, आर्गन, रेडॉन। अच्छा, सबसे हल्की गैस या तत्व कौन है? तो हाइड्रोजन है। सबसे हल्की गैस या तत्व कहिए तो हाइड्रोजन है। सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम है। सबसे भारी धातु ओस्मियम। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। और सबसे कठोर पदार्थ हीरा। याद रखना है, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। कठोर धातु पर हार्डनेस एलिमेंट कह रहे हैं प्लेटिनम। और सबसे कठोर पदार्थ हीरा। हीरा किसका अप्रूप है? कार्बन का अप्रूप। हाँ। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु कौन हो जाएगा? स्टील। गुब्बारों और वायुयान के टायरों में कौन गैस भरी जाती है? हीलियम। पहले हाइड्रोजन भरा जाता था, लेकिन हाइड्रोजन ऊपर जाकर विस्फोटक मिश्रण बना के ब्लास्ट कर जाता था, इसीलिए अब हाइड्रोजन की जगह गुब्बारों में जो है हीलियम की वरीयता दी जा रही है। और साथ ही हवाई जहाज के टायरों में भी हीलियम गैस भरा जाता है। गाँव में लोग पूछला, हवाई जहाज के टायर में कितना हवा भरल जाला? बताओ तो, बड़ा पढ़ता रहो तो कहे लोग ये उसमें कहाँ हवा रहेला, लेकिन यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे इसमें हवा भरा जाता है। अश्रु गैस का क्या नाम है? अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन। अश्रु गैस का क्या नाम है? अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन है। और हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O। जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? देखिए इसको याद, एक को याद रखिए, अस्थायी को, परमानेंट को। जल में दो प्रकार की कठोरता हो जाएगी, एक तो अस्थायी और दूसरा अस्थायी। कठोर जल उसे कहा जाता है जो साबुन के साथ झाग नहीं बनाएगा, और मृदु जल उसे कहा जाएगा जो झाग बनाएगा। क्लियर है? तो अस्थायी कठोरता होता है कैमेसक्लोना, कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट एवं क्लोरेटो के कारण परमानेंट होता है, परमानेंट हार्डनेस। और अस्थायी वाला का ठीक उसका उल्टा हो जाएगा, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेटों के कारण। क्लियर है? अच्छा, जल की अस्थायी एवं अस्थायी कठोरता को दूर करने की मुख्य विधि क्या है? परम्यूटेड है। और इसमें जो है सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र बताइए। Na2CO3 NH2। ठीक है? अच्छा, शुद्ध जल कौन है? रेनी वाटर, वर्षा का जल सर्वाधिक शुद्ध जल है। अच्छा, कितना प्रतिशत पृथ्वी पर शुद्ध जल के रूप में है? 3%। बाकी 97% जो है वो खारा पानी है। क्लियर है? जल का घनत्व कितना डिग्री सी पर अधिकतम होगा? 4 डिग्री सी पर। और आयतन 4 डिग्री सी पर। और 0 डिग्री सी पर क्या हो जाएगा? बर्फ। जल जो है बर्फ बन जाएगा। और जल का घनत्व 4 डिग्री सी पर अधिकतम होता है, और आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सी पर। क्लियर है? और क्या बोलते हैं उसको, जल से तो बड़ी सारा प्रश्न आता है BPSC वगैरह में कि शुद्ध जल क्या है? तो उदासीन है, विद्युत का कुचालक है। और शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7। 1 गिलास पानी पीने से कितना ऊर्जा मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन शरीर के लिए पानी नितांत आवश्यक है, क्योंकि शरीर का अधिकांश वजन जो है पानी के चलते हैं। नेक्स्ट बताइएगा कि भारी जल D2O का अणु भार कितना होता है? 20 होता है। भारी जल D2O का अणु भार 20 होता है। और भारी जल D2O की खोज किसने की थी? यूरी बासबर्न ने। और सामान्य जल के 5000 भागों में 1 भाग भारी जल होता है। ठीक है? कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आर्टिफिशियल रेन के लिए सिल्वर आयोडाइड का। बहुत बार ये प्रश्न पूछा हुआ है कि आर्टिफिशियल वर्षा कराना है तो इसके लिए किसका उपयोग होगा? सिल्वर आयोडाइड का। ठीक है? लोहा का सबसे शुद्ध रूप क्या है? पिटुआ लोहा। पिटाई कइला के बाद लइका सुधरेला सा, तो यही से याद रखम कि जरा के पिटल जाई में लोहा शुद्ध हुई। और ये कैसे बनाया जाता है?
अपचयित करके बेसेमर प्रक्रम से लोहा का उत्पादन। ठीक है। अच्छा, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा सबसे कम होगी? वही पिटला के बाद सारा उसे का हुई, सारा ओकर गंदगी निकल जाए, धुआई कैला के बाद सारा गलत काम छोड़ दिल, तो वही पिटुआ लोहा है। लोहे का सर्वाधिक मात्रा किस में पाया जाएगा, माने कौन से खाने के चीजों में? पालक के पत्तों में, हरी सब्जियों में। ठीक है। और लोहा के कमी से एनीमिया हो जाएगा। वहीं विटामिन B12 साइनेकोबाल्मिन, गर्भवती महिलाओं में इसकी ज्यादा कमी हो जाती है। अच्छा, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए किसकी परत चढ़ाई जाएगी? जस्ता, जिंक की, और इसको क्या कहेंगे? गैल्वेनाइजिंग। ठीक है। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है? चांदी है। और चांदी के बाद क्या है? तांबा है। क्लियर है? तो विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक चांदी है। अर्जेंटाइट शुद्ध सोना होती है कितना कैरेट की? 24 कैरेट की। क्लियर है? और 18 कैरेट सोने में कितना शुद्ध सोना होगा? 75%। 18/24 गुने 100। अच्छा, बेवकूफों का सोना किसे कहा जाता है? आयरन पायराइट्स को, Fe2 क्या कहा जाएगा? आयरन पायराइट्स, Fe2। और इसका बेवकूफों का सोना, झूठा सोना कहा जाता है। और आजकल शादी ब्याह में बहुत होता है, नकली गहना पहना के लड़की सब बरमाला लेके चढ़ जाती है, लगता है कि राजकुमारी खानदान से है। हाँ, आयरन पायराइट्स और सब है आर्टिफिशियल सोना है। लगता है कि सब कोई कल्याणी ज्वेलर्स की खानदान से है लोग, लेकिन पता चलता है कि भाई वो तो दिखावा है बरमाला में। खैर जो। अच्छा, नेक्स्ट बताइएगा कि स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण है? लोहा, निकेल और क्रोमियम। लोहा, निकेल और क्रोमियम का मिश्रण स्टेनलेस स्टील है। अच्छा, सोल्डर जो मारा जाता है, टाका, दो तारों को मैंने रेडियो में सोल्डिंग नहीं किया जाता है, तारों छोटा छोटा रहता है, तो वो किसका मिश्रण है? सीसा और टीन का, Pb+Sn। अच्छा, क्वार्ट्ज में क्या होता है? सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन होता है क्वार्ट्ज में। ठीक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। इतना पूछा जाता है ये प्रश्न कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का। रबर को मुलायम बनाने के लिए क्या किया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। हार्ड बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो कार्बन मिलाया जाता है। वल्कनाइजेशन इसका प्रक्रिया है। तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन है? एंथ्रासाइट। और कोयले के कितने प्रकार हैं? पीलीबीए। क्या याद रखना है? पीलीबीए अर्थात पीट। तो पीट हो गया सबसे निम्न कोटि का कोयला। उसके बाद क्या हो गया? पीली, लिग्नाइट हो गया दूसरा। तो ये क्या है? भूरा भी है और इसमें जलवाष्प की मात्रा ज्यादा रहती है। बी से आ गया, बी से बिटुमिनस, और ये जो है मुलायम भी है और घरेलू में जो भोजन पकाया जाता है उसमें उपयोग किया जाता है। उसके बाद हो गया एंथ्रासाइट, जो सबसे उत्तम किस्म का कोयला है और इसमें 85% से ज्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाती है। कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबा और टीन का। और वहीं पीतल, तांबा, जस्ता का। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन, एरोमेथिलीन का। हरे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया था। हमको आज तक यही नहीं समझ में आया कि हरा और कच्चा में क्या अंतर। और एथिलीन ही एक ऐसा हार्मोन है जो पौधे में पाया जाता है गैसीय रूप। क्लियर है? जो फलों को पकाता है। तो हरे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन, कच्चे फलों को भी पकाने के लिए एसिटिलीन या एथिलीन। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें क्या मिलाइएगा? निकेल और क्रोमियम। कैमरा, दूरबीन, विद्युत बल्ब एवं धूप चश्मा में किसका उपयोग हुआ? फ्लिंट कांच का। तो इसका ट्रिक क्या बताए थे? कैदू बब्बी। कैमरा, दूरबीन, विद्युत बल्ब और धूप चश्मा, फ्लिंट कांच। क्लियर है? कैदू बब्बी, कैमरा, दूरबीन और विद्युत बल्ब, फ्लिंट कांच। और सोडा कांच का क्या? घरेलू प्रयोग के बर्तन सोडा कांच के बनाए जाते हैं। पारा का अयस्क का नाम बताइए। सिनेबार, PbS। और पारा क्या है? द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। अच्छा, कैल्शियम। अच्छा, डोलामाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम का। नाइटर, पोटेशियम का। और ग्रीनोकाइट, कैडमियम का। बर्फ का द्रव्यमानांक एवं हिमांक कितना होगा? दोनों 0 डिग्री से ही होगा।
अच्छा, कौन सा ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? जल। एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? मिथाइल मरकैप्टन। देखिए याद रखिएगा, बहुत जगह ऑप्शन में देगा मिथाइल, एथी देगा आपको इथाइल मरकैप्टन, गलती है वो। माँ ही ना खाना बनाती है घर में, तो म से माँ, तो म से मिथाइल मरकैप्टन या सल्फर के यौगिक। और क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि अगर रिसाव हो तो गंध से पहचाना जाए। 1 मोल या 1 एवोगाद्रो का मान बताइए। दोनों का मान एक ही होगा, 6.023 × 10 के पावर 23। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है और केमिस्ट्री शुरुआत इसी से होता है। 1 मोल या 1 एवोगाद्रो मान 6.023 × 10⁻23। अच्छा, हीरा का घनत्व कितना होगा? 2.2। अपवर्तनांक कितना होगा? 2.417। याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है कि हीरा का अपेक्षिक घनत्व है 2.2 है और अपवर्तनांक जो है 2.417 है। अच्छा, नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल रॉड के रूप में किसका प्रयोग होगा? कैडमियम बोरान का। ठीक है। अच्छा, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम किसके उदाहरण है? अर्धचालक के। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है कि अर्धचालक का अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो उसकी चालकता क्या होगी? बढ़ जाएगी। अर्धचालक का अगर टेम्परेचर ज्यादा कर दिया जाए तो चालकता बढ़ जाएगी और टेम्परेचर घटा दिया तो चालकता घट जाएगी। ठीक है। अति चालक का रेसिस्टेंट पावर कितना होता है? 0 होगा। उसमें तो कोई रेसिस्टेंट नहीं होगा, वो अति चालक है, सुपर कंडक्टर है वो। सोडा वाटर विलयन है किसका? गैस द्रव्य का। वहीं कोको कोला। अम्लों का राजा किसे कहते हैं? तेजाब को, H2SO4 को, और अम्लों की रानी HCl को। ठोसों में ऊष्मा का संचरण कैसे होगा? चालन विधि के द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना रहता है? 0.1 या 1/10 सेकेंड तक, और आंख पर भी प्रतिबिंब और मस्तिष्क में भी प्रतिबिंब 0.1 या 1/10 होता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण क्या है? प्रकाश तरंगे, जो सीधी रेखा में गमन करती है और ताप बढ़ने पर प्रकाश तरंगे भी बढ़ जाती हैं। और अनुदैर्ध्य तरंग उदाहरण है ध्वनि तरंगों का, और ध्वनि तरंगे गमन करती है लंबवत। मनुष्य क्या कौन सी तरंगे नहीं सुन सकता है? अल्ट्रासोनिक, पराश्रव्य तरंगे। और सेकेंडी लोलक का आवर्त काल कितना होता है? 2 सेकेंड। मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होगी? 25 सेंटीमीटर। और सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु क्या है? अनंत है। इसलिए भगवान दूधू को आंख बनाते हैं। ये वो खत्म होगा तो ये वो रहेगा। नाक में 2 छेद बनाए हैं, एगो जाम होगा तो एगो से सांस लीजिएगा। कान 2 बनाए हैं, एगो बहिर होगा तो एगो से सुनाई देगा। अच्छा, अंडे का आवरण जो है, अंडा का खोल किसका बना होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का। और कैप्सूल का आवरण किसका बना रहेगा? स्टार्च का। जो हम लोग कैप्सूल खाते नहीं है स्टार्च का, तब ना गलता है, मंड है। मानव मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्रेनोलॉजी। सिर का भी अध्ययन फ्रेनोलॉजी। और मस्तिष्क में कोई गड़बड़ी हो जाए तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। हृदय में गड़बड़ी हो जाए तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। डिहाइड्रेशन में क्या कमी हो जाएगा? वही NaCl, सोडियम क्लोराइड का। तब लोग कहता है ORSP। निर्जलीकरण। वस्तु का भार अधिकतम कहाँ होगा? वैक्यूम निर्वात में। कृत्रिम सिल्क क्या कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेयान को ही कृत्रिम सिल्क कहते हैं, रेयान को। ठीक है। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है। परम शून्य तापमान कितना होगा? -273.15 डिग्री C। सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी -273 डिग्री C पर। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन गैस प्रयुक्त होगा? कोको कोला, CO2। और बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक क्या है? मीथेन, CH4। गोबर गैस में भी मीथेन है, और गोबर गैस के आविष्कारक CB देसाई हैं, भारत के। अच्छा, पेप्सिन प्रोटीन को किस में बदलेगा? पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देगा। और कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अगर खोल दीजिएगा तो कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन थे? फ्रिज के, हैरिसन। ठीक है। और रेफ्रिजरेटर में ठंडा रखने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? अमोनिया, CFC। ठीक है, आजकल अमोनिया का हो रहा है। और रेफ्रिजरेटर में एक समान तापमान बनाए रखने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? थर्मोस्टेट का। बताइएगा प्रश्न कि मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होगी? 25 सेंटीमीटर। गोबर गैस
से प्राप्त होने वाली गैस क्या है? मीथेन CH4। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक क्या है? बायोगैस मीथेन है। सोडा वाटर बनाने के लिए किस सोडा वाटर बनाने के लिए CO2 का प्रयोग किया जाता है। लोहे का शुद्धतम रूप पिटुआ लोहा, और इसी में कार्बन की मात्रा कम होती है। बेवकूफों का सोना किसे कहते हैं? आयरन पायराइट्स को, FeS2। LPG के गंध को पहचानने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? मिथाइल मरकैप्टन या सल्फर के यौगिक। सबसे हल्का तत्व क्या है? हाइड्रोजन। आवारा तत्व भी हाइड्रोजन है। सूर्य एवं तारों का अधिकांश भाग हाइड्रोजन है, और इसको भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। लोहे की मात्रा सर्वाधिक किस में पाई जाएगी? चावल में, कि जौ में, कि बाजरा में, कि हरे पत्तेदार सब्जियां में? हरे पत्तेदार सब्जियां में। कांसा किसका मिश्रण है? तांबा और टीन का, और वहीं पीतल, तांबा और जस्ता का। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा रखने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाएगा? अमोनिया गैस का। अशु गैस का वैज्ञानिक नाम क्या है? अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन, आंसू लाने वाली। और जो आंसू आता है ना, लक्रेमाइल ग्रंथियां हार्मोन निकालती है, इसी कारण आंसू आता है। और वहीं हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में एक समान टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए किसका उपयोग होगा? थर्मोस्टेट का। थर्मोस्टेट का नाम है कि जो थर्मो को मतलब क्या होता है? तापमान, स्टेट मतलब एक समान। अंडे का आवरण किसका बना होगा? कैल्शियम कार्बोनेट का। मनुष्य कौन तरंगे नहीं सुन सकता है? पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक। ध्वनि तरंगे किस दिशा में गमन करती है? लंबवत। रिएक्टर में नियंत्रक क्षण के रूप में किसका प्रयोग होगा? कैडमियम एवं बोरान का। बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक कितना है? 0 डिग्री C। पारा का मुख्य अयस्क कौन है? सिनेबार। सिनेबार से इसका निष्कर्षण किया जाता है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम का किया जाता है। हेमेटाइट से लोहा का किया जाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग होगा? एसिटिलीन का। 18 कैरेट सोने में शुद्ध गोल्ड का कितना प्रतिशत है? 75%। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका उपयोग होगा? सिल्वर आयोडाइड का। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। हंसाने वाली गैस कौन है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम। गुब्बारों में भी हीलियम भरी जाती है। सबसे अधिक प्रत्यास्थ धातु कौन है? तो स्टील है, इलास्टिसिटी। सबसे, यानी कि खूब लमराइएगा तब वो नहीं टूटेगा। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा, डायमंड। और सबसे कठोर धातु कौन है? हार्डनेस मेटल, प्लेटिनम। सबसे भारी धातु कौन है? ओस्मियम। और सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम। नोबेल गैस कौन है? हेनरी आर्किमिडीज, हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सब। मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है क्या? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन तो बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। और साथ ही बताया था कि परमाणु धनात्मक आवेशित है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक साहब ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन साहब ने। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। शुष्क बर्फ क्या है? ड्राई आइस। CO2 ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, याद रखना है। सदिश राशि कौन नहीं है? ये प्रश्न पूछा है। ऑप्शन है त्वरण, बल, विस्थापन और ऊर्जा। ऊर्जा नहीं होगा, ऊर्जा तो अदिश राशि है। काऊ चास्ता क्षेत्र ला दो, कार्य ऊर्जा। तब कौन सदिश राशि नहीं है? तो ऊर्जा नहीं है, ये तो अदिश राशि है। जबकि बभवत, बल, भार, त्वरण, ये सब क्या है? बल, भाग, वेग, त्वरण क्या है? सदिश है। द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन है? धातु मरकरी। हाँ, ठीक है। और वहीं द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली धातु ब्रोमीन। और द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली रेडियो सक्रिय धातु फ्रांसियम। नाभिकीय विखंडन में किसका उपयोग किया जाता है? न्यूट्रॉनों का, बमबारी के लिए। यानी कि ये क्या है? यही उसका फ्यूल तो हो गया, यूरेनियम हो गया। ये क्या है? कैटालिस्ट है, यही प्रेरित करेगा।